Hello students, welcome to our Don Vasco School online class. This session is for class 6. Today I am going to teach you a poem of English literature part 3rd of unit 1st. That is My Kingdom. Students, this poem My Kingdom has been written by Robert Louis Stevenson. यह कविता एक बहुत महान कवि के द्वारा लिखा गया है जिनका नाम है रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन, विच एक्सप्लेन अबाउट द ड्रीम ऑफ 7 years ओल्ड चाइल्ड। इस कविता में एक 7 years ओल्ड चाइल्ड के बारे में, उसके ड्रीम के बारे में एक्सप्लेन किया गया है एंड मेड देम टू अंडरस्टैंड द रियलिटी ऑफ दिस वर्ल्ड। और यह भी बताया गया है कि इस दुनिया, इस संसार की वास्तविकता क्या है। सो डियर स्टूडेंट्स, वी विल फाइंड आउट ईच एंड एवरी एक्सप्लेनेशन थ्रू लाइन बाय लाइन by the explanation along with the meaning of the words. So let us discuss the first stanza of this poem. Down by shining water well I found a very little dell, no higher than my head. The heather and the grouse about in summer bloom were coming out, some yellow and some red. इस कविता में जैसा कि मैं आपको बता दूं, एक लड़का है, एक छोटा सा बच्चा है जो अपने बाहर की दुनिया के बारे में कल्पना कर रहा है। अपने घर से थोड़ी दूर पे है, बाहर है, और बाहर की दुनिया में कल्पना कर रहा है और ये बता रहा है कि डाउन बाय ए शाइनिंग वाटर वेल, वहाँ पे उसको एक पूल, छोटा सा पूल दिखता है। वाटर वेल का मीन्स होता है पूल, और शाइनिंग वाटर मीन्स चमकती हुई पानी, चमकता हुआ पानी दिखता है। आई फाउंड अ वेरी लिटिल डेल, और जस्ट उसी के बगल में वो बताता है कि मुझे एक छोटा सा डेल मिला। डेल मीन्स होता है वैली, घाटी, छोटी सी घाटी उसको दिखाई दिया वहाँ पे। नो हायर देन माई हेड, और जिस घाटी को वो देखता है वो घाटी उसके सिर से ऊपर नहीं था। द हैदर एंड द गॉर्स अबाउट इन समर ब्लूम वर कमिंग आउट। हैदर एंड द गॉर्स का मीनिंग ये होता है, ये फूल हैं बट ये झाड़ियों के समान, झाड़ियों में जो फूल निकलते हैं वो, उनका मीनिंग यही होता है, हैदर एंड द गॉर्स अबाउट इन समर ब्लूम, जो गर्मियों में पुष्प के रूप में खिल जाते हैं। सम येलो एंड सम रेड, उसमें से कुछ येलो कलर के होते हैं और कुछ रेड कलर के होते हैं। आई कॉल्ड द लिटिल पूल अ सी। आई कॉल्ड द लिटिल पूल अ सी। आई कॉल्ड, मैंने बुलाया, द लिटिल पूल मीन्स उस छोटे से पूल को, मीन्स जहाँ पे वाटर की बात हो रही है, उस पूल को बुलाया। असी, सी का मीन्स यहाँ डेल को कहा गया है, वैली को कहा गया है। उस वैली के पूल को बुलाते हैं। द लिटिल हिल्स वर बिग टू मी, और जो वहाँ पे लिटिल हिल्स थे वो मुझसे बड़े थे। क्यों बड़े थे? बिकॉज आई एम वेरी स्मॉल, क्योंकि मैं बहुत छोटा हूँ। आई मेड अ बोट, मैंने एक नाव बनाया। आई मेड अ टाउन, मैंने वहाँ एक शहर बसाया, एक छोटा सा कस्बा टाइप का बसाया। आई सर्च्ड द कैवर्न्स अप एंड डाउन, और मैं वहाँ बहुत केव की सर्च किया, दूर दूर तक, ऊपर नीचे गुफाओं की खोज किया। एंड नेम्ड देम वन एंड ऑल, और इन सारी चीज़ों का मैं वहाँ पे एक छोटा छोटा नेम दे दिया। एंड ऑल अबाउट वॉज माइन, आई सेड द लिटिल स्पैरोज ओवर हेड, और वहाँ जो भी सब कुछ था वो सब मेरा था, ऐसा उस बच्चे ने कहा। द लिटिल स्पैरोज ओवर हेड, और उसके सिर के ऊपर से स्पैरोज, अ काइंड ऑफ द बर्ड, जो उसके सिर के ऊपर से एक चिड़िया जा रही थी, स्पैरो नाम की। द लिटिल मिनोस टू, लिटिल मिनोस टू, इट मीन्स वहाँ पे छोटी छोटी मछलियाँ जो पानी में तैरती हैं। दिस वॉज द वर्ल्ड एंड आई वॉज किंग, यही वो दुनिया है, यही वो संसार था जिसका मैं राजा था। फॉर मी द बीज केम बाई टू सिंग, और वहाँ पे मेरे लिए मधुमक्खियाँ आती थी, गाना गाती थी। फॉर मी द शॉलो फ्लाई, और आती थी मेरे आसपास, वो गाना गाती थी और वहाँ से उड़ के चली जाती थी। देन आई प्लेड देयर वर नो डीपर सीज, तब वो छोटा सा बच्चा ये बता रहा है कि 4th स्टैंजा की फर्स्ट लाइन में, आई प्लेड देयर वर नो डीपर सीज, जब मैं वहाँ खेलता था
तो वहाँ पे कोई बहुत जो समुद्र था, मीन्स जो वैली थी, सीज को वो वैली मान रहा है, डेल मान रहा है, उसकी गहराई बहुत लंबी नहीं थी। नॉर एनी वाइडर प्लेन्स दैन दिस, और ना पे वहाँ पे कोई बहुत मतलब जो स्पेस था, जो जगह थी, जो सरफेस था, बहुत चौड़ा नहीं था। नॉर अदर किंग्स दैन मी, और वहाँ मेरे अलावा कोई राजा नहीं था। एट लास्ट आई हर्ड माई मदर कॉल, अंत में मुझे ये सुनाई दिया कि मेरी माँ मुझे बुला रही है। आउट फ्रॉम द हाउस एट इवनिंग, शाम का समय हो गया है, घर के बाहर खड़ी होकर के मेरी माँ मुझे पुकार रही है। टू कॉल मी हाउस टू टी, और वो मुझे चाय के लिए बुला रही है। एंड आई मस्ट राइज एंड हैव एंड लीव माई डेल एंड लीव माई डिम्पल्ड वाटर वेल, और तब मैं वहाँ से उठता हूँ और मैं ये सोचता हूँ कि अब मुझे अपने डेल को छोड़ के जाना चाहिए। मैं अपना डेल छोड़ देता हूँ। डेल मीन्स होता है वैली, वहाँ घाटी को छोड़ करके चले जाते हैं। एंड लीव माई डिम्पल्ड वाटर वेल, डिम्पल्ड वाटर वेल मीन्स जो पूल है वो थोड़ा सा डीपली होता है, मीन्स गड्ढेदार होते हैं, उस जगह को भी मैंने छोड़ आया। एंड लीव माई हैदर ब्लूम्स, और मैं जो झाड़ीदार फूल थे उसको भी मैं छोड़ के आ गया। अलास, कितने दुख की बात है। एंड एज माई होम आई नियर्ड, जैसे ही मैं अपने घर पहुंचा तब मैंने देखा हाउ वेरी बिग माई नर्स अपीयर्ड, तब मुझे मेरी माँ दिखाई दी। एंड हाउ ग्रेट, कितना महान दिन था वो। एंड कूल द रूम्स, और वहाँ पे चारों तरफ से, रूम के चारों तरफ से बहुत ही कूल मतलब बहुत ही ठंडा महसूस हो रहा था। सो डियर स्टूडेंट, दिस वॉज द होल explanation of this poem. So let us discuss the assignment of this poem. In this assignment there is 5 questions I have given in front of you. So dear students, you all have to be write the answer of these questions in your notebook, and the meaning which has been given in your textbook also have to be write in notebook. And one more thing, at last I want to say, you all, after watching the video, you all have to be give your comment on YouTube channel. Thank you students.